किसान साथियों, आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं श्री राकेश श्रीवास्तव, जो कि राज्य विपणन प्रबंधक हैं इफ्को उत्तराखंड। और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, हम सभी जानते हैं कि मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मृदा का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा के स्वास्थ्य से आम किसान क्या समझे? देखिए, अगर हमारी जो धरती माता है वो स्वस्थ रहेगी तो निश्चित रूप से हमको उत्पादन अच्छा मिलेगा। उसको स्वस्थ रखने के लिए हमको मिट्टी की जांच करानी चाहिए कि उनमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अब तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत आ गए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स तो थे ही, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ गए। जिंक, सल्फर, बोरान, काफी चीजों की कमी आने लगी है, तो किसान उस पर जोर भी दे रहा है। और निश्चित रूप से अगर हम मृदा की जांच कराते हैं तो उसमें हमको पता चल जाता है कि हमको कितनी मात्रा में खाद डालनी है। वैज्ञानिकों द्वारा जो संतुति की जाती है उसको पूरा न डाल करके हमको जो मृदा परीक्षण के उपरांत जो हमको रिजल्ट मिलता है, जितनी मात्रा में डालना होता है हम उतनी मात्रा में डालते हैं, उसको हम संतुलित उर्वरक कहते हैं। उसके साथ साथ हम रासायनिक उर्वरक और हम गोबर की खाद, और अभी इफ्को ने लॉन्च किया है नैनो यूरिया, नैनो डीओपी, ये भी संतुलित उर्वरक प्रयोग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके माध्यम से किसान अपनी मिट्टी को सुरक्षित रख सकता है और आने वाले समय में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है। श्रीवास्तव जी, ये तो बात रही संतुलित उर्वरकों की। हम जानना चाहेंगे कि जब हम मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बहुत जरूरी है, और मिट्टी की जांच भी समय पर यदि किसान कर ले या करवा ले तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। थोड़ा बताएं कि मृदा का जो परीक्षण है वो क्यों जरूरी है? मृदा का परीक्षण इसलिए जरूरी है कि मुझे ये पता चल जाता है कि कितनी मात्रा में पोषक तत्व उस मिट्टी में है। जांच करने के बाद उसका जो लेवल है उससे पता चल जाता है कि हमको कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस देना है, कितना पोटास देना है। तो ये परीक्षण कैसे कराया जा सकता है? यदि किसान साथी इस समय सुन रहे हैं और वो करवाना चाहते हैं तो किस तरह से सैंपल हम लें? किसान भाइयों, देखिए, आप सीधी सी बात है कि आप अपने खेत को, जब आपका खेत पूर्ण रूप से खाली हो, आपकी फसल कट गई हो, उसके उपरांत आप चौकोर खेत होता है उसको चारों कोनों से और एक बीच में 5 जगहों पे आपको ये समझना चाहिए जहां तक जड़ जाती है वहां तक आपको वी आकार का आपको शेप बनाना पड़ता है और फिर मिट्टी को निकालना पड़ता है। वी आकार का इसलिए शेप बनाना पड़ता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी मिट्टी की जांच के लिए हमको जब आप देंगे तभी उसकी जांच अच्छे तरीके से हो सकती है। उसके बाद उसको फिर 4 भाग में बांट करके 3 भाग में फेंक देते हैं, 1 भाग उसको इकट्ठा कर लेते हैं। मिनिमम करीब 200 से 250 ग्राम मिट्टी जब बच जाती है तो उसको एक थैली में रख करके उसमें नाम, गांव, पता, अगली कौन सी फसल लेनी है और कौन सी फसल उसमें थी, इसकी सारी ब्यौरा दे करके अपना मोबाइल नंबर और थैली में बंद करके, और उसके बाद वो जांच के लिए आप कृषि विभाग में दे सकते हैं। और इफ्को के द्वारा भी जो हमारे क्षेत्र अधिकारी विभिन्न जनपदों में हैं और जो हमारे किसान सेवा केंद्र हैं उन पे भी अगर आप मिट्टी लाके दे देंगे तो हम निःशुल्क आपकी जांच, हमारा आंवला प्लांट में बरेली के पास लैब है, वो निःशुल्क जांच करा के आपको समय से आपको उसकी पोषक तत्वों की क्या कमी है उसका रिजल्ट आप तक पहुंचाया जा सकता है। कृषि विभाग भी इस पर निःशुल्क अपना जांच करके आप लोगों को देता है। कृषि विभाग से भी संपर्क करके आप करा सकते हैं। इफ्को द्वारा कोई भी इसका शुल्क नहीं लिया जाता है। श्रीवास्तव जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किसान किस तरह से अपने मिट्टी की जांच करवा सकता है। अब बताएं कि यदि हम उत्तराखंड की बात करें, सामान्य तौर पर किस पोषक तत्व की कमी आमतौर पर देखने को मिलती है? देखिए, पूरे उत्तराखंड में जो स्थिति है कि अब सबसे तो मेन जिला हमारा ऊधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, नैनीताल है और देहरादून है, जहाँ पे कि अच्छी खेती होती है और फर्टिलाइजर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और किसान इतना ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर रहा है जिससे हमारी मिट्टी की दशा खराब हो रही है। इसके सापेक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। वो नैनो यूरिया 500 ml की बोतल है, 1 बोरी के बराबर है। उसको आप 1 एकड़ में आप छिड़काव कर सकते हैं। 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप उसका छिड़काव करना चाहिए। यूरिया डीएपी की मात्रा कम नहीं होगी क्योंकि बुआई के समय आपको डीएपी देनी पड़ेगी। फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग भी आपको यूरिया की करनी पड़ेगी जो ट्रेडिशनल यूरिया है। उसके बाद सेकेंड टॉप ड्रेसिंग जब वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब वानस्पतिक वृद्धि, चूंकि नैनो यूरिया एक घुलनशील है, उसका स्प्रे होता है। जितना अच्छा आपकी वानस्पतिक वृद्धि होगी उतना अच्छा एब्जॉर्ब होगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि नैनो यूरिया आधी बोतल 1 बोरी के बराबर कैसे। एक दाना जो ट्रेडिशनल यूरिया का है उसको नैनो टेक्नोलॉजी से 55,000 दाने में
तोड़ दिया गया है, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। उसका स्प्रे करने से इस टोमेटा के द्वारा वो पत्तियों में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जब जब पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तब तब वो पौधा उसको रिलीज करता है। इससे क्या होता है कि वो चूंकि स्प्रे पत्तियों पे होता है तो जमीन में नहीं जाएगी, तो आपकी मिट्टी खराब नहीं होगी। उसके अलावा जब वो लीच करके पानी के नीचे नहीं जाएगा, जमीन में मिलेगा, तो आपकी जल जो है, भूमिगत जो जल है वो खराब नहीं होगा। उसके बाद जो भी आप डालते हैं वो वायुमंडल में उड़ेगा नहीं, तो हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित नहीं होगा। कहने का मतलब यह है नैनो यूरिया 225 रुपए का है और मात्र और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। सभी फसलों के लिए, सभी फलों के लिए, सभी सब्जियों के लिए फूल आने के पहले इसका छिड़काव करना चाहिए। और इतना सस्ता है कि वो जब आप स्प्रे करेंगे तो पौधा जो है वो 70 to 80% पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ही जमीन पे गिरेगा वही हमारा केवल ये नष्ट होता है, बाकी सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि ट्रेडिशनल यूरिया में किसान भाइयों कि जो भी हम छिड़काव करते हैं, यूरिया को ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो मात्र 30% से ज्यादा कभी भी पौधा अपटेक नहीं करता है। 70% आपका बेकार हो जाता है, जो कि हमारे जल को, भूमि को और वायु को तीनों को प्रदूषित करता है। उसी तरह से किसान भाइयों अभी हमारी डीएपी भी आ रही है, नैनो डीएपी, वो भी उसका ट्रायल चल रहा है उत्तराखंड में बहुत जगह पे, हरिद्वार में, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, सब जगह ट्रायल चल रहा है। बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। उसको हमको प्रयोग करने का तरीका है, उसका रेट बहुत कम है, वो मात्र 600 रुपए में आपको एक 500 ml लीटर मिलेगी, जबकि 1350 रुपए की ट्रेडिशनल यूरिया मिल रही है। उसमें भी यही कंडीशन है कि जो ट्रेडिशनल डीएपी डालते हैं वो मात्र 25 से 30% ही पौधा लेता है, क्योंकि वो इमोबाइल होता है। जब भी आप ब्रॉडकास्ट करते हैं खड़ी फसल में या बुआई के समय भी आप छींट के जब डालते हैं तो बहुत लॉस होता है। और जो ये नैनो डीएपी हम लाए हैं, इसको हमको 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद जब वानस्पतिक वृद्धि हो जाएगी तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी मिला करके भी आप उसका छिड़काव कर सकते हैं 2 बार, तो उससे भी 1 बोरी डीएपी की मात्रा को पूरा का पूरा रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन आधी डीएपी की मात्रा, आधी यूरिया की मात्रा जो ट्रेडिशनल है वो आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वानस्पतिक वृद्धि नहीं होगी तब तक इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं होगा। नैनो यूरिया हमारे सारे किसान सेवा केंद्रों से, हमारे जो पूरे प्रदेश के जितने भी सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से, हमारे गन्ना समितियां हैं उनके माध्यम से, हमारे किसान सेवा केंद्र उनके माध्यम से आपको मिलेगा 225 रुपए का। और एक स्कीम भी हम चला रहे हैं जिसमें कि कोई किसान भाई अगर 2 पेटी नैनो यूरिया खरीदता है तो उसको हम एक स्प्रेयर 600 रुपए का निःशुल्क देते हैं, जो कि 3000 रुपए का है। इस स्कीम का भी आप उठाएं लाभ, जिससे कि उस स्प्रे करने में आपको सुविधा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि हमारा जो नैनो यूरिया है वो पूरे उत्तराखंड में सभी जगह अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन भी इसका परचेज करना चाहते हैं, सुदूर पहाड़ में है, आपको दूर आना है, तो आप ifcobazaar.in करके एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही आप नैनो यूरिया और जितने हमारे अन्य उत्पाद हैं, चाहे जय उर्वरक हैं, चाहे वो सागरिका है, तो इन सब चीज़ों को भी घर बैठे बिना शिपिंग चार्जेस के, कोई चार्जेस नहीं, जो एमआरपी आपको किसान सेवा केंद्र पर मिलेगी उसी एमआरपी पे आप घर बैठे भी इसको मंगा सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए किसान भाई कि एक ट्रक अगर हम यूरिया मंगाते हैं तो उसमें 300 बोरी आती है, और जबकि एक ट्रक अगर हम नैनो यूरिया मंगाते हैं तो उसमें 28,000 बॉटल आती है। और 28,000 बॉटल अगर हमको मंगाना हो तो कितने सारे ट्रक हमको मंगाने पड़ेंगे, उसको रखने की क्षमता, उसको ट्रांसपोर्टेशन का जो अननेसेसरी खर्च यूज होता है। और सोचिए कि 900 रुपए बोरी पे सब्सिडी बनती है 1 बोरी यूरिया पे, और वो सब्सिडी भारत सरकार द्वारा विदेश को हमको देना पड़ता है, उसको भी हमको बचत करनी है। अगर आपको 10 बोरी यूरिया चाहिए तो आपको ट्रैक्टर ट्राली या कुछ लेके आना पड़ेगा, लेकिन इसको ले जाने के लिए एक थैली में आप ले जा सकते हैं, सुरक्षित स्थान पे रख सकते हैं। इसकी जो एक्सपायरी है वो 1 साल की होती है, 1 साल तक पूर्ण लाभ देता है और पूरी अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो निश्चित रूप से सभी किसान भाइयों से बहुत अनुरोध है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग करते समय
हरी खाद का प्रयोग करें। बाकी जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन में जो भी आपको डीएपी और एनपीके का रिकमेंडेशन दिया जाता है उसमें आपसे अनुरोध है कि आधी डीएपी की मात्रा आप ट्रेडिशनल डीएपी से करें, आधी यूरिया की मात्रा ट्रेडिशनल यूरिया से करें और आधा हमारे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के माध्यम से करें। ये मात्र 600 रुपए का नैनो डीएपी बाजार में आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। एफसीओ में रजिस्ट्रेशन हो गया है, उम्मीद है कि मार्च तक ये बाजार में आ जाएगा। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप बदलते हुए परिवेश में आप इन सारी चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी, आपका जल, आपका वायु और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और 7 से 8% तक आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। श्रीवास्तव जी, आपने काफ़ी विस्तार से हमारे श्रोताओं को जो नैनो यूरिया है और नैनो डीएपी के बारे में बताया। नैनो डीएपी जो जल्दी ही लॉन्च होगा। अक्सर सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं देश के, वो अक्सर कहते थे कि हमने मिट्टी को विषैला बना दिया है, उसको नशेबाज बना दिया है। तो संभवतः उनका जो कहने का आशय था कि अधिक उर्वरकों का जो प्रयोग है उसने मिट्टी को नशेबाज बना दिया। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल उनका कहना सही है। किसान भाई आप खुद सोचिए, यूरिया केवल 5 रुपए किलो है और नमक 20 रुपए किलो है, तो सस्ता होने के कारण धुआंधार आप प्रयोग कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी यूरिया बनाने वाली खुद आपको बोल रही है कि आप नैनो यूरिया का प्रयोग करिए और ये यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करने से पूरा मिट्टी खराब हो रही है। बहुगुणा जी का कहना एकदम सही है कि किसान उत्पादन लेने के लिए अननेसेसरी, आवश्यकता से अधिक डालता है। पौधे को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जितना पहुंच होता है, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि डीएपी इतनी महंगी है, इमोबाइल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है। मैक्सिमम किसान भाई छीट के बुआई करते हैं जो कि 70% बेकार हो जाता है। और उसी तरह यूरिया भी है कि छीट के आप देते हैं, पानी बरसा, लीच हुआ, नीचे चला गया, तो निश्चित रूप से वो पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिससे कि मिट्टी को ही नुकसान पहुंचाता है। आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को अगर हमको जागरूक करना है, देना है, तो निश्चित रूप से देखिएगा ड्रोन के द्वारा सारी चीज़ों का छिड़काव होगा। तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनसे अनुरोध है कि वो आने वाले समय में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागारिका, बायो फर्टिलाइजर, उसका संतुलित उर्वरक जितनी मांग है उसके अनुसार करें। श्रीवास्तव जी, आपने बहुत ही रोचक ढंग से और बहुत ही तार्किक ढंग से हमारे किसान साथियों को बताया। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।